ये शास्त्र के अंदर आत्मा के गुण बताए हैं। इन गुणों के द्वारा हम आत्मा को समझ सकते हैं कि हमारा आत्मा कैसा है। चेतन है, वो जड़ नहीं है, और इतना सूक्ष्म है कि वो एक परमाणु में भी व्यापक रह सकता है। वो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, उसका नाश नहीं होता, अग्नि में नहीं जलता। इसी बात को गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन को जब मोह प्राप्त हुआ तो उसको समझाया कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मार्गा। हे अर्जुन, ये आत्मा शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता, इसको हवा सुखा नहीं सकती। ये अजर अमर और अविनाशी है। इस प्रकार से परमात्मा अजर अमर अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। इसी प्रकार से आत्मा है। परमात्मा विभू है, सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है, लघु है, छोटा है, उसका सूक्ष्म रूप। परमात्मा के अंदर विशालता है, सर्वशक्तिमान है, आत्मा अल्पशक्तिमान है। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा में भेद किया गया है। बहुत से लोग जो है आत्मा को ही परमात्मा मानते। ये परमात्मा का एक अंश जो है वो आत्मा है। अगर परमात्मा का अंश मानेंगे तो फिर परमात्मा एक रस नहीं रह सकता, उस कई अंशों में विभक्त हो जाएगा, और जो कई अंशों में विभक्त हो जाएगा तो वो परिणामी होगा, अपरिणामी नहीं होगा। अल्पशक्तिमान होगा, सर्वशक्तिमान नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, अल्पज्ञ होगा, अंतर्यामी नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सृष्टि को नहीं बना सकता। वो जो परमाणु सबसे छोटा रूप है, उससे जो सृष्टि का निर्माण होता है, वो परमाणु उसकी पकड़ में नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से अनेक बातों में मतभेद हो सकता है। इसलिए आत्मा अलग चीज है और परमात्मा अलग चीज है। लेकिन अब उसमें जो है अद्वैतवादी शंकराचार्य जो हुए हैं वो एक दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार से मकड़ी अपने अंदर से जाला निकालती है और उसी जाले में ताना माना बुन करके और उसी में यह लिप्त हो जाती है, और अंत में जब वो उसको समेटती है तो जाला उसने जो अंदर से निकाला था वो अपने शरीर के अंदर वापस ले लेती। इसी प्रकार से परमात्मा जो है वो अपने अंदर से ही सृष्टि की रचना करता है। उसे कोई बाहर के पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। और जब प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, तो वो सृष्टि का जो विवर्त है उसको अपने अंदर समेट लेता है। इस प्रकार का दृष्टांत देते हैं। लेकिन ये दृष्टांत ठीक से लागू नहीं होता। मन इसको, बुद्धि इसको नहीं ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि मकड़ी एक साकार साकार प्राणी है, और उसके अंदर से जो जाला बनाती है वो भी साकार है। तो जाला साकार है, मकड़ी भी साकार है। उसके धूप से उसके वो जाला निकलती है। लेकिन परमात्मा में ये प्रमाण नहीं घटता, क्योंकि परमात्मा साकार नहीं। उसके अंदर से अंदर और बाहर ऐसी निकलने वाली कोई चीज नहीं, साकार नहीं, वो निराकार है।
तो इस प्रकार से परमात्मा जो है वो प्रकृति के द्वारा सृष्टि की रचना करता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि चलती है। इसको ब्रह्मा जी का एक दिन मानते हैं और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ही जो है प्रलय होती है। इस प्रकार से दिन के बाद रात्रि आती है, रात्रि के बाद दिन आता है। इसी प्रकार से सृष्टि के बाद प्रलय होती है और प्रलय के बाद में फिर सृष्टि होती है। बहुत से संप्रदाय वाले लोग मानते हैं कि सृष्टि एक ही बार बनी, अब आगे नहीं बनेगी। मनुष्य को एक ही बार जन्म मिला है, अब उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, कयामत आ जाएगी, सबका हिसाब होगा और परमात्मा किसी को जन्नत में और किसी को दोजख में भेज देगा उसके कर्म के हिसाब से और फिर वो हमेशा तक है। लेकिन वैदिक सिद्धांत में ऐसा नहीं। सृष्टि जो है प्रवाह से अनादि अनवरत चलती रहती, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये क्रम चलता रहता है। आत्मा जीवात्मा कर्म करते रहते हैं और ये कर्मों का फल जो है पिछले जन्मों का इस जन्म में, इस जन्म का अगले में, इस प्रकार से ये कर्मों का चक्र भी चलता रहता है जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो। जब तक जीवात्मा मुक्ति प्राप्त ना कर ले तब तक जो है ये सृष्टि के अंदर 84 लाख योनियां इसमें घूमता रहता। मुक्ति में जो है जीवात्मा का वास कितना होता है, ये सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने बताया है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक सृष्टि होती है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक प्रलय होती है। इस प्रकार से 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक दिन रात होता है। तो इसको जो है 36,000 बार सृष्टि दिनों रात, ये 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय तक जीवात्मा मुक्ति के आनंद को भोगता है और फिर जो है अपने कर्म के, पिछले कर्म के हिसाब से फिर उसके लिए पुनर्जन्म मिलता है। इसलिए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए कि परमात्मा कितना महान है, कितना बड़ा है, उसने कितनी बड़ी सृष्टि बनाई है, सृष्टि की रचना की। इसकी महानता को देख करके ही उसका अनुमान लगाया जाता है। तो हम कम से कम 1 घंटा परमात्मा का ध्यान करें, धीरे धीरे हमें हमारा मन जो है निर्विषय होगा, मन की चंचलता दूर होगी और बुद्धि के द्वारा हम आत्मा को, परमात्मा को समझेंगे और फिर धीरे धीरे हम जो है मुक्ति को प्राप्त करेंगे। समय ज़्यादा है, बातें बहुत सी कहने की हैं, फिर कभी इस पर विचार करेंगे। बहुत लंबा विषय है और गूढ़ विषय है ये आध्यात्मिकता का। ओम शांति शांति। अब जो है शास्त्री जी अपने विचार